समाचार के साथ आप इस वक्त जुड़ चुके हैं। जहां तक दिवाली की बात हो रही है तो इस बार की दिवाली के जो दिए हैं उनकी रौनक वास्तविकता में क्या है, क्योंकि 3 दिन के बाद आप दिवाली मनाने वाले हैं और दिवाली को लेकर के इस बार कहीं ना कहीं जो बाजार हैं, जो मार्केट हैं, उनके जो दुकानदार हैं, उनकी तैयारियां क्या हैं, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना के संकट काल के बीच में बड़ा कठिन है इस बार दिवाली को आम आदमी की रीझ तक पहुंचाना, क्योंकि इंसान के पास काम नहीं, जब काम नहीं तो दाम नहीं, और दाम नहीं तो दुकानदारों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। हम जानेंगे यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, इस बार ग्राहकों के पीछे आखिरकार इस बार की दिवाली में और पिछली दिवालियों में क्या फर्क है, जानेंगे सीधे दुकानदार से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो है ये शुभ दीपावली जरा महंगी हो रही है। साहब कोरोना का काल है और लोग परेशान हैं, पैसे नहीं है, उसके बाद खरीदारी नहीं हो पा रही है। शायद पिछली बार इन दुकानों पे भीड़ देखी, ये थोड़ा खड़ा हो जाए। नाम क्या है आपका? गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार की दिवाली में पिछली दिवालियों में कुछ फर्क है? हाँ, कुछ लग तो रहा है, पहले और अब में फर्क है। क्या फर्क दिख रहा है आपको? ये कोरोना काल की वजह से थोड़ी दुकानदारी कम हो रही है। अच्छा, मास्क आपका कहाँ पे है? मास्क अभी नहीं है। अच्छा, मास्क लगाना चाहिए ना। क्या लगता है, इंसान के पास पैसे नहीं है या फिर खरीदारी करना नहीं चाहता? खरीदारी करना चाहता है, पैसे की कमजोरी की वजह से नहीं कर पा रहा। सब पिछली जो दिवालियाँ हुआ करती थी, अब से 3 दिन के बाद यहाँ दिवाली मनाई जाने वाली है, कुछ बदलाव, कुछ खास वजह जो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं? बदलाव तो ज़्यादा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। दिवाली तो लोग मनाएंगे ही, वो बात दूसरी है कि थोड़े हल्के में मनाएंगे। लेकिन रंगत इस बार कम है, रंगत कम रहेगी। तो ये जो मूर्तियाँ हैं, सुबह से कितने रुपए की आपने मूर्तियाँ बेच दी? आज तो दुकानदारी अभी ज़्यादा नहीं हो पाएगी और आज से अभी लगभग 3 दिन और है दिवाली में। 13 दिन हमारा दिन अच्छा रहता है। चलिए, उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि लोगों के पास धन आएगा, इन दुकानदारों के पास में रौनक आएगी और जो दिवाली जिस ढंग से मनाई जाती रही है वो दिवाली उस ढंग से मनाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस बार जहां कोरोना संकट काल के बीच में दिवाली को मनाना कठिन हो रहा है, हम लोगों से जान रहे कि वास्तविकता में पैसे की दिक्कत है या फिर कोरोना के डर से लोग खरीदारी को नहीं आ रहे। दुकानदारों से अच्छा भला उसको कौन बता सकता है? जानेंगे कि इस बार की जो दिवाली है यहाँ बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं और फिर पूछेंगे दुकान के जो मालिक हैं उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस बार की दिवाली क्या लेने आई है, क्या खरीदने आई है, बताइए क्या लेने आई है? अच्छा, कुंडल लेने आई है। क्या लग रहा है इस बार की जो दिवाली है और पिछली दिवालियों में कुछ फर्क है? कोई खास फर्क कैसे जा रही है? अच्छी जा रही है। इस टाइम दिवाली बुरी जा रही है, पैसा है आदमी पर नहीं है। बताइए। अच्छा, लेकिन खरीदारी करने आई है। चलिए, कुछ हमारे साथ साथी हैं, इनसे हम पूछते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल जी, क्या लग रहा है इस बार की दिवाली और पिछली दिवालियों में कोई फर्क है? वैसे तो कोई घटना है, जैसे लॉकडाउन के साथ फर्क है, पैसे की कमी नजर आ रही है। चलिए, इनसे हमने बात की, इसके बाद कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं। भाजी, थोड़ा सा जाइए आप। क्या नाम है सर आपका? पुरी साहब, कितने दिनों से दुकान चला रहे हैं? कितना समय हो गया इस दुकान के लिए? क्या लग रहा है, हर साल की अपेक्षा इस साल कुछ रौनक कम है या ज्यादा है? हल्का है, हल्का है। क्यों हल्का है? तो लॉकडाउन की वजह से हल्का हो गया। क्या लग रहा है आपके लिए, वास्तविकता में जो सरकार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि कोरोना संकट काल के बीच में दिवाली को हम उस ढंग से मनाने के लिए लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार के दावे सही हैं? आसपास में पैसे नहीं होगा तो ये बताओ दिवाली कैसे बढ़ जाएगी? अच्छा, ये आपके कौन है, बेटे हैं? चलिए, पिता का कारोबार बेटा संभाल रहा है, लेकिन उस बेटे से पूछते हैं कि इस बार इस कारोबार की वास्तविकता में रंगत क्या है। ये नाम क्या है आपका? पुरी साहब, किस तरीके से देखते हैं इस बार की दिवाली को कि आप आभूषणों का काम करते हैं? दिवाली में कोई रंगत नजर नहीं आ रही है। अच्छा। कोई दुकानदारी नहीं है जी। जो इन दिनों में खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, बिल्कुल खाली बैठे हैं। तो आप अच्छा, कोई दावे जो सरकार कर रही है वो कोई भी खरे नहीं उतर रही है उस पर। अच्छा। और मार्केट की रंगत आप लोग देख रहे हैं भैया, कोई रंगत नहीं है मार्केट। अच्छा। रंग है ही नहीं मार्केट। कोरोना का डर है, पैसे की कमी है। पैसे की कमी है, इतनी पैसे की कमी हर बार भी तो दिवाली होती थी, तो ऐसा वो क्यों? कोरोना की वजह से हुई है। आदमी जो बाहर नहीं गया जी, उसका बिजनेस बंद है बिल्कुल। अब बाहर से पैसा नहीं आ रहा तो हम लोग भी खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई बिजनेस में जान नहीं है इस टाइम। चलिए, ये तस्वीर इस वक्त मीरगंज की है, हम लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि
दिवाली इस बार की जरा खास हो रही है, क्योंकि खास इसलिए कि इंसान के पास पैसे नहीं है। हमने कुछ दुकान मालिकों से बात की, कुछ लोगों से हमने बात की। आखिरकार इस बार की जो दिवाली है अपने आप में थोड़ी सी खास थी। कोरोना संकट के बीच में दिवाली मनाई जा रही है। एक भैया है, इनसे भी पूछ रहे थे कि आखिरकार वास्तविकता में इस वक्त जो तस्वीर है वो क्या है। भैया नाम क्या है आपका? हिमांशु, क्या लग रहा है इस बार की दिवाली और पिछली दिवाली में कोई फर्क है? क्या फर्क है? ग्राहक आ रही है, बहुत कम आ रही है। ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। क्यों कम आ रहे हैं, सवाल बताइए। क्या वजह है? कोरोना का डर है, फिर पैसे की कमी है? कोरोना का डर भी है, पैसे की कमी भी है। उम्मीद है कि ग्राहक बढ़ेंगे। उम्मीद तो है। सुबह से कुछ बिक्री हुई है आपकी? तो यह तस्वीर इस वक्त वीरगंज की है। वीरगंज में हम लोगों के साथ में है, लोगों से बात कर रहे हैं। सामने कलर की दुकानें हैं, इससे हम पूछते हैं, बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता में इस साल की जो दिवाली है जरा अलग। इन दुकानों पे अमूमन उस वक्त भीड़ हुआ करती थी और थोड़ी से बात कर लेते हैं कि आखिरकार दुकानों पे ग्राहक नहीं है, पैसे की कमी है, क्या दिक्कत है? थोड़ा पूछ लेते हैं। भैया बैठे हैं सामने। जी भैया, नाम बता दीजिए, नाम क्या है? उसका जी क्या लग रहा है इस बार कुछ रंगत कम है दुकानों पर? हाँ भैया बिल्कुल है, कोरोना का असर है। या पैसे की कमी है? ये जो कोरोना का असर है तो पैसे की भी कमी तो होनी है। क्या लग रहा है इस बार की दिवाली और पिछली दिवाली में एक मेन फर्क क्या है? खरीदारी कम है? अब तो कोरोना का असर है मार्केट के सामने भी, जब मार्केट अब खुला है लोगों को पैसा है तो मार्केट में। अच्छा, तो दुकान बहुत हल्की है इस बार। जी क्या लगता है धनतेरस आते आते कुछ बदलाव होगा? मेरा साइड से भी कल धनतेरस अंदर से तकलीफ में देख रहे हैं आप। भैया ये तकलीफ कुछ नहीं है, सभी को परेशानी है, कोई हम अकेले तो। लेकिन इस बार दिवाली कुछ रंगत कम है। हाँ रंगत। चलिए, ये तस्वीर है। इस वक्त हम लोग सराफों से हमने बात की। ये लोग गहने बेचने का काम करते हैं। धनतेरस पर इन लोगों के साथ में बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास अमूमन इस समय भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि तस्वीर सन्नाटे में तब्दील है और एक बड़ा स्पष्ट सा मामला है कि कोरोना का असर जो है वो दिख रहा है, लेकिन पैसे की कमी यहाँ लोगों के सामने है। ये वीरगंज की मार्केट है। अमूमन मैं कैमरा मैन से चाहूँगा एक बार पूरा राउंड अप करके दिखा दे। ये पूरा एक लड़कों का यहाँ पर खून बैठा हुआ है। किसी के चेहरे पर आप मास्क नहीं देखिए। बड़ा सवाल है, मैं पूछूंगा क्या सरकार के काफियों में से मास्क अमूमन यहाँ भीड़ हुआ करती है। क्या लग रहा है दिवाली के समय हर बार रौनक हुआ करती थी, इस बार तस्वीर कुछ अलग है? अच्छा, दुखी हैं आप भी। सुबह से कितने रुपए की बिक्री होती है? अच्छा, पिछली दिवालियों में क्या होता था? अच्छी होती थी। क्या लगता है दिवाली आते ही ग्राहकों को भी उम्मीद जगती थी कि कुछ सुधार होगा, लेकिन इस बार कुछ तकलीफ में ज्यादा है। क्या लगता है 3 दिन में कुछ बदलाव होगा? मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? चलिए, इनका मास्क खुलने लग गया है। कपड़े की दुकान है, लेकिन भाईजान बेहद परेशान है। सामने एक दुकान है, इससे भी पूछ लेते हैं। नाम नाम क्या है आपका? क्या लग रहा है इस बार की दिवाली में कुछ खास बदलाव? बहुत दुखी से लग रहे हैं आप। ये तस्वीर है वीरगंज की। हम मार्केट में इस वक्त बाजार में है। बाजार जो अमूमन गुलजार हुआ करते थे, आप देखिए दूर तक ग्राहकों की जो दुकानें हैं वो खाली हैं। यहाँ लड़के थे जो मुझे देखकर यहाँ से चले गए। एक भैया थे, जेब में मास्क था, लगा दिया। पूछ लेते हैं इस साल की दिवाली की रंगत जो वाकई कम है। नाम क्या है? पानी जी, क्या लग रहा है वाकई इस बार दिवाली की रंगत कम है? ऐसा क्यों है? कोरोना का डर है या फिर इंसान के पास पैसा नहीं है? क्या लग रहा है इन 3 दिनों में कुछ बदलाव होगा? लोग अच्छे से भीड़ भाड़ यहाँ पे होगी? हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के पीछे जो मास्क नहीं था, यहाँ से कुछ चले भी गए। ऐसा क्यों है? चलिए, ये नौजवान थे जिनसे हमने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की। दरअसल ये तस्वीर मीरगंज की है, हम मीरगंज के अंदर हैं और हम बात कर रहे हैं। दरअसल इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट में बड़ी बड़ी शॉप से अब बड़ा साफ हो गया है। आज का हम लोग आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि वाकई जब दिवाली होती थी, तो दिवाली के वक्त इन दुकानों में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त की है, कुछ ग्राहक बैठे हैं, लेकिन उतनी भीड़ भाड़ शायद इस बार नहीं। शायद खरीदारी के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिनसे बात करते हैं। चाचा शायद कुछ खरीद रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा मेरे साथ चलते हुए आए। और चाचा क्या खरीद रहे हैं? अच्छा चाचा, इस बार दिवाली और पिछली दिवाली में कोई फर्क दिख रहा है?
खरीदारी कुछ? खरीदारी चल तो रही है, ऐसी चल रही है हल्की हल्की। अच्छा, जब पहले जब इस दुकान पे आप आते थे बड़ी भीड़ रहती थी, इस बार ऐसा क्यों है? पता नहीं ये क्यों। अच्छा, पैसे की जो फसल की जो रेट है वो कैसी मिली है आपको? बहुत डाउन मिली है। दुखी लग रहे हैं आप? हाँ डाउन तो है ही, दूसरी होंगे कि डाउन मिली। चलिए, इस दुकान के मालिक हैं, इनसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या आपका? गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार की दिवाली में और पिछली दिवालियों में कोई फर्क है? जी सर, फर्क तो है। क्या फर्क है बताइए, एक मेन फर्क बताइए। किसान आदमी पैसा नहीं तो दिवाली कहाँ से होगी? क्या लगता है जो सरकार ने रेट तय किया, सरकार ने जो रेट फसल का दिया, उसका असर है? हाँ सर, तो सब उसी का है ही। क्या लगता है कि 3 दिनों के अंदर कुछ बदलाव होगा, दुकान पे कुछ ग्राहक बढ़ेगी? उम्मीद तो दुनिया का हमेशा आगे देखो क्या होता है। लेकिन पिछली दिवालियों में और इस बार की दिवाली में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, सन्नाटे में तब्दील है आप। सन्नाटे में तब्दील है। चलिए, ये तस्वीर है, इस वक्त कपड़ा मार्केट में हम हैं। हमने ज्वेलर्स से बात कराई, हमने आम नागरिकों से बात की। काफी ज्यादा लोग अपने आप में दुखी नजर आए हैं। लोगों के पास पैसे की कमी है, लोगों के पास संसाधन की व्यवस्थाएं जो हैं वो भरपूर थी। लॉकडाउन से पहले पैसे थे, लोग काम करते थे, लेकिन इस बार की दिवाली की जो रंगत है जरा हल्की है। लेकिन 3 दिनों में उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि लोग खरीदारी करेंगे, ग्राहकों को कुछ ग्राहक मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे। और फिर हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो तस्वीर है मीरगंज की मार्केट की, मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। ये सामने किराना की दुकान है। अमूमन जब दिवाली होती है तो यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन इस बार भीड़ कहीं ना कहीं कम है, खरीदारी कम है। सन्नाटे में यहाँ पे मार्केट का भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर। कैमरामैन से चाहूँगा एक बार इस बार इन गलियों को दिखा दें। यहाँ अमूमन भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार यहाँ भीड़ कम है, क्योंकि अब थोड़ा स्पष्ट हो जाए इस बात को देखकर। दिवाली जो है, इस बार की दिवाली जरा रंगत थोड़ी सी कम नजर आ रही है। हमारे साथ ज्वेलर्स की बात करेंगे तो इस बार दिवाली पे क्या वाकई पुरानी रंगत है या फिर नहीं, क्योंकि एक दिन के बाद धनतेरस मनाने वाले हैं और धनतेरस के बाद हम जानेंगे कि आखिरकार वाकई इस बार की दिवाली कुछ स्पेशल है, क्या खास है इस बार की दिवाली में। भाई, मैं आपको चाहूँगा एक दिन पहले यहाँ पे लक्ष्मी गिनते हुए दिख रहे हैं, 2-3 ग्राहक यहाँ बैठे हैं। बड़ी सी दुकान है, लेकिन शायद आप चेहरा देख सकते हैं, दुकान मालिक पिछली की दिवालियों की अपेक्षा इस बार थोड़े से परेशान है। बात करते हैं, नाम क्या भैया आपका? जी, क्या लग रहा है इस बार की दिवाली में पिछली दिवाली में कोई फर्क है? पिछली दिवाली से इस दिवाली तो थोड़ा अंतर है। थोड़ा है, बहुत नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, लेकिन सब मैं जब पिछली बार आता था आपकी दुकान पर बड़ी भीड़ रहती थी, ऐसा क्यों है? लॉकडाउन का भी है, कुछ थोड़ा रेट जो है फसल का भी, धान वगैरह रेट। अच्छा, तो सरकार खरीदती है, सरकार तय करती है, क्या लगता है सरकार का सीधा असर आपकी दुकान तक? नहीं, सरकार का इसमें ऐसा अच्छा, सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तो मतलब तेजी लगी हुई है, गोल्ड का रेट इतना हाई हो रहा है, सरकार कुछ उम्मीद है इस बार ग्राहक बढ़ेगी? बढ़ेंगे नहीं, 19-20 रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। चलिए, ये तस्वीर है, सराफा मार्केट में हम लोग मौजूद हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, मिल पा रहे हैं। लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है कि इस बार की दिवाली जरा अपने आप में रंगत भरी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और लोग काफी ज्यादा परेशान और भौचक्के हैं कि इस बार खरीदारी कैसे की जाए। अमूमन इन दुकानों में भीड़ हुआ करती थी। फिर मिलेंगे एक नई मार्केट के साथ, लोगों के साथ, कि इस बार की दिवाली कैसी है, क्योंकि इस बार कोरोना अपनी दस्तक पहले ही दे चुका है। लोगों की जेब खाली है, दिए जल रहे हैं, रोशनी होनी है, लेकिन लोगों के पास धन की वर्षा कितनी है अपने आप में बड़ा सवाल है। तब तक के लिए इंतजार बने रहिएगा आप हमारे साथ, लगातार हम आपको जमीनी सच से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम देव है और ये धनतेरस से एक दिन पहले की सर्राफे की एक दुकान है और इस दुकान में हम बैठे हैं, दुकान के मालिक बैठे हैं और कुछ 2-3 लोग बैठे हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ से गायब है। अब दिवाली पर एक दिन धनतेरस से पहले ग्राहक अगर गायब हो तो तकलीफ जायज है कि आखिरकार ग्राहक हमारी मार्केट में क्यों नहीं। ट्विन मिनट समाचार आपको लगातार दिखा रहा है कि इस बार दिवाली की रंगत की तस्वीर क्या है, वास्तविकता में लोगों का जो खरीदारी के प्रति रवैया है वो क्या है और इन दुकानदारों का हाल क्या है, ये लोग किस तरीके से इस बार की दिवाली मना रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे हम लोग मीरगंज की इस वक्त सराफा मार्केट में हैं, जानेंगे सर हमारे साथ हैं, कौन है, कहां से हैं और इस बार दिवाली का सर्राफे के स्तर से क्या हाल है। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। नाम क्या सर आपका? राम नारायण गुप्ता। सर्राफे की दुकान है, अभी खाली है, लोग नहीं दिख रहे। दिवाली के 2-3 दिन पहले का वक्त है,
कल धनतेरस है, कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को? सर सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। जी, जी। मैं रामनारायण गुप्ता नारायण ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूँ। जी जी बाकी सलाफा मंडल से भी अध्यक्ष हूँ जी और मेरे उद्योग व्यापार मंडल से भी अध्यक्ष हूँ। जी जी तो इत्तेफाक ग्राहक नहीं है, वैसे भी दुकानदारी कम है जी। और भी लोग दुकानदार हैं जो बड़े दुकानदार हैं, उनके पास भी जो ग्राहक होने चाहिए वो नहीं है। क्या सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, क्या पैसे नहीं है या कोरोना संकट काल ने मार दिया? एक तो कोरोना संकट काल ने मार दिया, जी दूसरा जो हमारे चीनी मिल में पैसा हिला हुआ किसानों का पिछला, जी। वो भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। तो जब पैसा नहीं किसान के ऊपर तो वो कहाँ से खरीदारी करेगा? हम लोग भी किसान के ऊपर ही है। सरकार दावे कर रही है, वादे कर रही है, सरकार के तमाम तरीके के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं कि इस बार दिवाली हम लोगों की सही से मना पाएंगे, लेकिन सच्चाई जो जमीनी सच है वो जरा कड़वा है। कड़वा वास्तव में है, वो कह रही है, लेकिन किसान को जब पैसा नहीं मिल रहा है, चीनी मिल का चाहिए, गन्ना डाला हुआ है, पैसा नहीं तो वो हमसे कहाँ खरीदारी करने आएगा? जब वो नहीं खरीदारी करेगा हम लोगों में व्यापार बेकार हो रहा है। इससे पहले कि हम दिवाली पर जाते हैं, इस बार पिछले बार भी आपने दिवाली मनाई होगी, एक खास फर्क बताइए इस बार की दिवाली में और पिछली दिवालियों के अंदर। काफी फर्क है, पिछली साल थोड़ा ठीक रहा था, इससे तो सही रहा था। अच्छा। बट कोरोना की वजह से कुछ पेमेंट नहीं मिल पा रहा है गन्ना से, और अभी धान की फसल हुई वो कट रही है, उसमें भी पूरा लागत नहीं निकल के आ रही किसानों की। आप उसमें से सर्राफा पैसा नहीं आ मार्केट रहा से है। अध्यक्ष हैं, अब एक सवाल यहाँ पे मुझे पूछने पे मजबूर कर दिया, तो आप बहुत सारे व्यापारियों की समस्याएं भी रहती होंगी, जी, तो इस वक्त व्यापारी किस तरीके की समस्या आपके सामने लेकर के आ रहे हैं? यही है कि हम लोग को यही कल परसों मीटिंग भी हुई थी, जी इंस्पेक्टर साहब ने और सीओ साहब ने सलाफा मंडल की मीटिंग ली जी। थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि व्यापारी को सुरक्षा के लिए हम गश्त लगाएंगे, सादा वर्दी में पुलिस लगाएंगे, 8 दिन बराबर गश्त करेगी, आपको सुरक्षा देंगे, और कोई रुपये लेके बैंक जाता है, बाहर जाता है, उसके साथ तो कांस्टेबल भी भेजेंगे, आप सुरक्षा मानते हैं। और व्यापारी को सख्त लाइसेंस की भी ज़रूरत है, सराफा व्यापारी को उनको लिए भी रखी थी, तो उन्होंने काम अपने स्तर से देखेंगे, आपके ये साहब अपने स्तर से देखेंगे। लेकिन इस बार की दिवाली जो दिए हैं वो जलेंगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं रौनक थोड़ी फीकी है। ठीक ही रहेगी, बिल्कुल। कोई खास मैसेज इस क्षेत्र के, समाज के, इस देश के लोगों के लिए, क्योंकि आप सर्राफा मार्केट से जुड़े हैं, अध्यक्ष भी हैं, व्यापारियों के लिए, समाज के लिए कोई खास मैसेज आपकी ओर से? व्यापारियों के लिए यही है साहब, थोड़ा धैर्य रखें, अब नहीं तो आगे आएगा समय। उम्मीद तो दुनिया कायम है। उम्मीद तो कायम। अच्छा, सरकार की हम बात करते हैं, सरकार मास्क लगाइए और तमाम तरीके की बातें कर रही है, और हम हजार बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब आदमी के पास पैसा नहीं है, खरीदारी नहीं कर पा रहा है, तो सरकार क्या लगता है आपको, सरकार के लिए डायरेक्टली कोई मदद करनी चाहिए, दिवाली के लिए कोई स्पेशल पैकेज लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। जो मास्क नहीं लगाए हैं, जैसे मैं भी अभी नहीं लगाया हूँ, अब इतनी शक्ति भी नहीं रही तो भूल आते हैं, घर पर नहीं जी, लगाते हैं, समझा। और बाकी मैं देखता हूँ 90% जो भी ग्राहक निकल रहा है तो वही मास्क लगा के नहीं आ रहा है। जी। हम लोग भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि जब चेकिंग ही नहीं है तो हम क्यों अच्छा, कहेंगे? क्या लगता है इस बार की दिवाली कहीं ना कहीं पिछली वालियों से हल्की है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई मैसेज समाज के लिए खास? समाज के लिए थोड़ा धैर्य रखें किसान लोग भी। बाकी सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, उनका समय पे पैसा दें, चीनी मिल से पैसा मिले, उनकी फसल जो धान की हुई है उसका अच्छा पैसा मिले, कोई उद्योग नहीं है ऐसा जो ऐसा कोई उद्योग नहीं है वास्तव में। चलिए, ये तस्वीर इस वक्त मीरगंज की सर्राफा मार्केट की है। अभी अध्यक्ष साहब ने अपनी बात रखी, सर्राफे की दुकान चलाते हैं, व्यापारियों का दर्द सुनते हैं, लेकिन एक दर्द की बात जो बोली कि किसान को अगर सरकार समय से पैसा दे देगी तो निश्चित ही इनका तो पेट पलेगा ही, किसान का पेट पलेगा। एक कहीं ना कहीं एक सीढ़ी है, सरकार यदि किसान को खुश रखती है तो निश्चित ही मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। लेकिन दिवाली के वक्त, धनतेरस से एक दिन पहले जो सर्राफा मार्केट की तस्वीर है वो मन में उदासी पैदा करती है। क्या इस बार की दिवाली पिछली दिवालियों से हल्की थी? हमने जानने की कोशिश की, लोगों से बात की, तो सन्नाटे में तब्दील है इस बार मार्केट। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास धन नहीं है, वो खरीदारी कर सके। वक्त का इंतजार है, दिवाली के आसपास हम लगातार आपको लोगों से मिलवाते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात बोली कि उम्मीद रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। वक्त बताएगा क्या इस बार दिवाली का जो दिया है वो अच्छे से जल पाएगा या नहीं। लेकिन अभी तो बड़ी मुश्किल से किसान पैसा यहाँ लेकर के आ पा रहे हैं, मुश्किल से खरीदारी कर पा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त सर्राफा मार्केट मीरगंज की है। खैर, मन को दुख हुआ क्योंकि इंसान के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो त्योहार से जो रंगत है वो गायब है। और वक्त के लिए आप लगातार बने रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे वो तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।